नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं उन पैरालिसिस पेशेंट के लिए लेकर आई हूं जिनकी रिकवरी फास्ट करनी है, यानी कि जो पेशेंट अपनी रिकवरी को फास्ट करना चाहते हैं। आज मैं उनके लिए कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूं। अब मैं खुद डेमो में आपको बताऊंगी कि आपको एक्सरसाइज कैसे फॉलो करना है जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो जनरल एक्सरसाइज करते हैं। अगर जनरल एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है और उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, यानी कि उनको फास्ट रिकवरी के बजाय स्लो रिकवरी दिखाई देती है। मेरे अकॉर्डिंग जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको जो एक्सरसाइज है फर्स्ट डे से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट फेज होता है वो एफ्लैक्सिया होता है। इसमें आपकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे होती है, यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती है। नाउ 7 डेज बाद आपको सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको अपनी रिकवरी फास्ट करने के लिए आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है जो सीधे आपके ब्रेन को मैसेज दे, यानी कि ब्रेन को इंडिकेट करे, जिससे आपके जो मसल्स की स्टिफनेस है, जो मसल्स में पावर नहीं है, उसमें क्या हो, आपको पावर मिले और आपकी रिकवरी फास्ट हो। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं वो पैसिव एक्सरसाइज करते हैं। 90% पेशेंट पैसिव एक्सरसाइज करते हैं। आज मैं आपको कुछ एक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप उनको फॉलो करके आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज से। आपको क्या करना है, आपका जैसे पेशेंट है उसके पैरों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो आपको एक पैर उठाना है, बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में लाना है। देन आप किसी का सपोर्ट ले लीजिए, यहाँ पे किसी का हाथ जरूर रखवाइए। क्यों? क्योंकि अगर हाथ नहीं रखाएंगे तो पेशेंट क्या है, उसके पैरों में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी उसमें पावर नहीं है, होल्ड करने का भी पावर नहीं है, तो पेशेंट का पैर बिल्कुल इस साइड को गिरेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे हाथ से इसको होल्ड करिए। देन दूसरा जो पैर है उसको भी ऐसे, और पेशेंट को बोलना है कि आप बिल्कुल अपने घुटने की तरफ देखिए। देखिए पेशेंट क्या है, इसको बिल्कुल थोड़ी सी भी जान नहीं है, तो इसलिए इनका पैर क्या हो रहा है, बिल्कुल इस साइड को जा रहा है। तो हमें ऐसे हाथों को होल्ड करके रखना है बिल्कुल नी के पास। देन आप पेशेंट को बोलिए कि आप अपने घुटने की तरफ देखिए। जैसे आप घुटने की तरफ देखेंगे तो पेशेंट का ब्रेन क्या होगा, एक तरीके का मैसेंजर देगा। फिर एटलीस्ट ये एक्सरसाइज आपको कितने दिन करनी है, 10 to 15 डेज ऐसे ही इसी पोजीशन में आपको कराना ही कराना है। इससे ब्रेन को एक मैसेज पास आउट होगा। जब ब्रेन को मैसेज पास आउट होगा तो ऑटोमेटिक आपके मसल्स में क्या होगी, पावर मिलेगा, और आपका जो पैरालिसिस का पेशेंट है वो अपनी नी को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट मैं आपको जो सेकंड एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, इसमें काफ़ी पेशेंट एक गलतियाँ करते हैं कि वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो ऐसे करते हैं, यानी कि ये जो फिंगर्स है ये नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की ये जो फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है, और उनका जो फीट है वो कैसे हो जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाता है। तो उससे पेशेंट को चलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जान आए, इसमें मस्कुलर पावर आए, इसमें मसल्स में स्ट्रेंथ आए। तो आपको क्या करना है, हमें पोजीशन देखना है कि हम कैसे इसमें स्ट्रेंथ ला सकते हैं, इसमें पावर ला सकते हैं अपने फीट में। आपको मेरी उंगलियों की पोजीशन देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। आपके ये 2 फिंगर्स हैं, ये हमारा थंब है, यानी कि 2 फिंगर्स, ये हमारा अंगूठा है। अब इसको क्या करना है, आपको ये हील्स पे बिल्कुल ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है, और ये जो पंजा है बिल्कुल यहाँ पे टच कराना है, यहाँ पे ऐसे टच कराना है। और आपका ये जो दूसरा हाथ होगा बिल्कुल नी, यानी कि घुटने के ऊपर होगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे फॉरवर्ड लाना है, ऐसे बिल्कुल। ये क्या हो रहा है, अब जब मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ तो ये पेशेंट का जो पंजा है ये आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे फॉरवर्ड आ रहा है। इससे क्या होगा, पेशेंट को थोड़ी सी पेन तो होगा, लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंट को परेशान नहीं करना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स मोड पे ही पेशेंट को एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड के लिए यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखना है। जब आप होल्ड करके रखेंगे तो इसमें आप खुद देखेंगे 10 to 15 डेज बाद या 1 मंथ बाद कि पेशेंट की ये जो मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, इसमें बिल्कुल पावर नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था, इसमें क्या आने लगी है, आपको पंजों में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गया है। देन थर्ड एक्सरसाइज, मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। आपका ये जो हाथ है पेशेंट के बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो है हाथ हमारा दूसरा हाथ यहाँ पे, और हमें ऐसे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, इससे हम क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को पोजीशन देख रहे हैं, सेम ऐसे यहाँ पे पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट को जब पेन होगा तो
तो हमें पेशेंट को परेशान नहीं करना है। बिल्कुल, अगर जैसे जैसे पेशेंट को हल्का हल्का रिलैक्स होगा, हमें इसी पोजीशन में 10 सेकंड के लिए रुकना है, 10 या 60 सेकंड के लिए हमें रुकना ही रुकना है। देन धीरे धीरे हमें ऐसे आगे आना है। तो ये क्या बनेगा, एक ये 90 एंगल का आपको पोजीशन दिख रहा है कि पूरा जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और पेशेंट में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट पैरालिसिस पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो इससे क्या है, पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट के यहाँ पे लोअर लिम्ब में किसी भी तरीके की सेंसेशन नहीं है, किसी तरीके की मूवमेंट नहीं है। तो इसको मूवमेंट लाने के लिए हमें पेशेंट को बॉदर नहीं करना है, हमें पेशेंट को परेशान नहीं करना है। तो हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल हमें ऐसे हाथ रखना है यहाँ पे घुटने पे और धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाना है, जितना हो सके उतना ही। पेशेंट को परेशान नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। फोर्स बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ही मूवमेंट करानी है, जैसे मैं करा रही हूँ धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को यहाँ पे मसल्स में स्ट्रेंथ मिलेगा, मैसेंजर पास आउट होगा आपके ब्रेन को और पेशेंट में धीरे धीरे रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको अपने दोनों नी को ऐसे बैंड करना है, फोल्ड करना है। देन आपको यहाँ पे दोनों आपस में टच करा के धीरे धीरे ऐसे 1 2 3 और एक एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करना है और पेशेंट को बोलना है कि आप अपने घुटने की ही तरफ देखिए। जब आप पेशेंट घुटने की तरफ देखेगा तो इससे क्या होगा कि उसको एक मैसेंजर पास आउट होगा ब्रेन में, और जब ब्रेन मैसेंजर देगा तो ऑटोमेटिक पेशेंट में रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब रिकवरी आपको 1 या 2 दिन में तो नहीं दिखेगा, आपको एटलीस्ट कंटिन्यू जब आप 15 दिन या 1 मंथ आप ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जैसे मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप में 100% रिकवरी आनी ही आनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी हाथों की। अब ये हमारे फिंगर्स हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि स्माइली बॉल से उंगलियों को फोल्ड करना, देन ओपन करना, क्लोज करना, देन ओपन करना बोलते हैं। लेकिन अब इनकी उंगलियों में क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, पेशेंट की उंगलियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। वो किसी भी चीज़ को अगर होल्ड कर लेते हैं तो वो खोल नहीं पाता है, या वो होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन फिंगर्स के जो मसल्स हैं उनमें हमें स्ट्रेंथ लाना है, उनमें हमें पावर लाना है। तो हमें क्या करना है, ये फिंगर्स हैं, हमें फिंगर्स को ऐसे, देन ऐसे, ये फिंगर्स है, अब ऐसे एक्सरसाइज करनी है। देन इनको बाहर की तरफ ओपन करना है, अंदर फोल्ड करना है, बाहर की तरफ हमें खोलना है धीरे धीरे। अब जितना पेशेंट कर पा रहा है उतना ही ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। देन आप स्माइली बॉल से लेके पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि अपने दोनों जितने भी आपके फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स, उनको फोल्ड करने की कोशिश करिए, देन उनको खोलने की कोशिश करिए। तो आप ये सारी एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको अपने नी में कैसे आप अपने नी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, वो मैंने एक्सरसाइज करके आपको बता दी। आप अपने ये पंजों में कैसे स्ट्रेंथ दे सकते हैं, इनमें पावर कैसे ला सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सरसाइज करके बता दिया है। अगर आप ये सारे एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।